हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 20 वृद्धावस्था के बारे में। वृद्धावस्था व्यक्ति के जीवन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। अब इस अवस्था में आकर व्यक्ति के जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं। अब ये परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में आएंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वृद्धावस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ होती है, कि वृद्धावस्था को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली अवस्था हो जाती है परिवार का छोटा हो जाना। वृद्धावस्था की जो सबसे पहली विशेषता होगी वो है इस अवस्था में परिवार छोटा हो जाता है। यानी व्यक्ति के जो भी बच्चे, पोते पोती वगैरह जो कुछ जितने भी होते हैं, वो सभी अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। तो इससे क्या हो जाता है, उनका परिवार छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। यानी वृद्धावस्था में आने पर व्यक्ति का जो शारीरिक रूप है वो कम हो जाता है, यानी उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती है, वह शारीरिक रूप से कुछ भी काम नहीं कर पाता। फिर उसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन, मतलब इमोशनली भी व्यक्ति बहुत डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद है सेवानिवृत्ति का समय, यानी जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी उसकी वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है, तो वो जो जितना भी उसने कार्य किया है वो क्या होता है, उससे निवृत्ति ले लेता है, यानी काम करना बंद कर देता है। यह चिंतनशीलता की अवस्था होती है। चिंतनशीलता यानी इस अवस्था में आने पर व्यक्ति बहुत अधिक चिंतन करना प्रारंभ कर लेता है। मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, वो मेंटली भी चेंजेस आते हैं उसमें। फिर है यह व्यक्ति के जीवन की सबसे दुखदायी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में वह अकेला हो जाता है, वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, अकेला हो जाता है, उसका परिवार छोटा हो गया, मतलब उसके आसपास ज़्यादातर लोग नहीं होते। तो क्या होती है, ये सबसे दुखदायी अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक क्या व्यक्ति कौन सा महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, बहुत अकेला हो जाता है। आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता होती है, यानी उसने अपने पूरे जीवन में जितना कुछ भी कमाया है वो सभी अपने बेटों को दे देता है। तो उसके बाद उसके पास क्या बचे, उसके पास कुछ नहीं बचता। तो क्या होता है, उसे पुनः आर्थिक पुनर्नियोजन की आवश्यकता होती है, यानी आर्थिक रूप से उसे मजबूत होना पड़ता है। फिर उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, यानी बूढ़ों का स्वभाव किस तरीके से हो जाता है, बच्चों के जैसा हो जाता है। तो ये सभी थी वृद्धावस्था की विशेषताएं। फिर उसके बाद देखेंगे वृद्धावस्था होने पर व्यक्ति में शारीरिक रूप से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो अगली विशेषता हो जाएगी शारीरिक रूप से परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वृद्धावस्था में। सबसे पहले होगा शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहले क्या होगा, उसका शारीरिक रूप से सबसे पहले मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान, यानी शरीर पे उसका कंट्रोल कम हो जाता है, मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है, यानी मेमोरी लॉस, याद कम रहता है। सबसे पहले ये हो गया। फिर उसके बाद आँखों की रोशनी पे भी असर होता है, आई साइट कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद पाचन अंग, पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। मतलब उन्हें फिर उस समय इस अवस्था में आने पर व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ पचा नहीं पाता, इसलिए उसका जो भोजन होता है वो कैसा हो जाता है, कम आहार लेता है वो। फिर उसके बाद अगली विशेषता है शारीरिक परिवर्तन होंगे, हड्डियों में परिवर्तन आ जाता है। हड्डियों में परिवर्तन, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, टूटना प्रारंभ हो जाती है। और कौन कौन सी विशेषताएं होगी, हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी हृदय की हार्टबीट कम हो जाती है। हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। मतलब ये सभी शारीरिक परिवर्तन होते हैं जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। फिर इसके बाद जब व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है तो वह कौन कौन से
बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहला बिहेवियर जो व्यक्ति शो करता है उसका समर्पण किन के प्रति हो जाता है, अपने बच्चों के प्रति उनका समर्पण हो जाता है। तो सबसे पहला होगा बच्चों के प्रति समर्पण, यानी जब व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है तो उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है, वह सबसे पहला कौन सा बिहेवियर शो करता है, वह अपने बच्चों के प्रति समर्पित हो जाता है, बच्चों के प्रति समर्पित। यानी उसका जो पूरा जीवन होता है वृद्धावस्था में आने पर, उसका जितना भी जीवन होता है वो सब कुछ अपने बच्चों को दे देता है। फिर उसके बाद दूसरा होगा, समाज में उसको क्या चाहिए होती है, प्रतिष्ठा चाहिए होती है, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा आ जाती है उसमें। सोशली इमेज बनानी होती है कि लोग उसे मान सम्मान दे समाज में, वह जहाँ भी जाए उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करें। वृद्धावस्था में व्यक्ति को ये चाहिए होता है। फिर उसके बाद और आवश्यकता होती है सुखपूर्वक जीवन जीने की, यानी उसने पूरी ज़िंदगी में जितना भी दुख झेला हो, लेकिन जब वह वृद्धावस्था में आ जाता है तो उसे कैसा जीवन चाहिए, सुखपूर्वक जीवन चाहिए। यानी घर परिवार में सब लोग सुखी रहें, हंस के बात करें, समाज में उसे प्रतिष्ठा मिले, यानी उसे ऐसे जीवन की लालसा होती है, सुखपूर्वक जीवन की लालसा होती है। फिर उसके बाद और व्यक्ति को चाहिए होता है धन का बंटवारा, यानी जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है तो क्या कर लेता है, धन का बंटवारा कर लेता है। उसके जितने भी बेटे होते हैं उनके बीच अपने धन का बंटवारा कर लेता है। जब उसके जीते जी यानी उसके मरने के बाद उसके बेटों के बीच में क्या ना हो, झगड़ा गृह कलेश वगैरह नहीं, इसलिए वो अपने जीते जी वृद्धावस्था में आते अपना धन का बंटवारा कर लेता है। फिर उसके बाद व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, परमात्मा के प्रति समर्पण, यानी इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, परमात्मा के प्रति समर्पण, यानी भक्ति में लग जाता है, पूजा पाठ में लगा रहता है। फिर और होता है प्रभुत्वशाली सत्ता, यानी इस अवस्था में आने पर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सब उनके हाथ में कंट्रोल में रहे, यानी जो कुछ मैं कहूँ वही इसके घर में चले, यानी अपने जो वो कहे वही वो करना चाहते हैं, यानी मैं कहूँ वही मेरे घर में चले, यानी उसके जो बेटे बहू है सब उसकी बात माने। तो क्या चाहते हैं, वो अपने हाथ में अपनी सत्ता चाहते हैं, यानी उसका घर उसके कंट्रोल में रहे। तो ये सभी क्या होते हैं, वृद्धावस्था में व्यक्ति जो कुछ भी अपने बिहेवियर शो करता है वो सब होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति ये सब शो करता है, ये सभी व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो उसे कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या तो होगी जब वो ये शो कर रहा है, ये जो कुछ भी बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये जरूरी थोड़ी ये सब सही हो, ये उसके लिए सही है तो दूसरों के लिए गलत भी हो सकती है, सामने वाले के लिए गलत भी हो सकती है, कोई बात सही होगी कोई बात गलत होगी। इसके लिए क्या होगा, वृद्धावस्था में उन्हें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शो करनी पड़ेगी उसे। एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी संतान के साथ संबंधों में तनाव, यानी बच्चों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पाता, संतान के साथ संबंधों में तनाव। यानी इस एज में आने पर बच्चे भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते, तो उनके संबंधों के बीच खटाव आ जाता है। फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम्स आती है एकाकीपन, यानी इस अवस्था में वृद्ध कैसा हो जाता है, अकेला हो जाता है, क्योंकि उसके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। उसका जो परिवार है वो छोटा हो जाता है, यानी उसके जो बेटे वो पोते पोतियाँ हैं वो अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, उसके पास कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद है मान सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, यानी उसे समाज में प्रतिष्ठा चाहिए थी और इस अवस्था में आने पर सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है। फिर अगली प्रॉब्लम्स आती है आय का कम हो जाना, यानी इनकम कम हो जाती है, यानी इस अवस्था में आने पर इनकम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। फिर मानसिक तनाव आ जाता है, मेंटल टेंशन आ जाती है या मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। फिर इसके बाद और प्रॉब्लम्स आती है क्रियाशीलता में कमी, यानी जब उसका शारीरिक रूप से वह कमज़ोर हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, तो वह कार्य करना छोड़ देता है, तो कोई कार्य नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद है अनिद्रा, यानी नींद की प्रॉब्लम आ जाती है, सो नहीं पाता, स्ट्रेस की वजह से अनिद्रा आ जाती है।
फिर है मानसिक शक्ति क्षीण हो जाना, यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। फिर जो अंतिम प्रॉब्लम आती है वो है अधिकारों में कमी आ जाती है, यानी वो सब कुछ अपने बेटों को दे देते तो उनके हाथों में कुछ नहीं रहता, सब लोग उनकी केयर नहीं करते। फिर इससे क्या हो जाता है, उनके अधिकारों में कमी आ जाती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई, घर में भी कोई इज्जत नहीं करता तो उनका अधिकार कम हो गया, उनकी सत्ता चली गई, तो ये क्या हो जाता है, अधिकारों में कमी आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी वृद्धावस्था में। फिर उसके बाद ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वृद्धावस्था में, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा। समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति जो कुछ भी फेस करता है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए, यानी समाज के द्वारा उनको क्या देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा। फिर और देना चाहिए, वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था देनी चाहिए, यानी जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उनकी आय कम हो जाती है, उन्हें आर्थिक रूप से पुनर्नियोजन करना पड़ता है, तो वृद्धावस्था में उन्हें क्या देनी चाहिए, पेंशन देनी चाहिए खुद का खर्चा निकालने के लिए। फिर इसके बाद वृद्धावस्था के में जिन व्यक्तियों को उनके घर परिवार के लोग बाहर निकाल देते हैं तो उनके लिए किसकी व्यवस्था करनी चाहिए, वृद्धाश्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर उसके बाद हो जाएगा, वृद्धजनों के लिए संगठन बनाना चाहिए ताकि उनका समय आसानी से निकल सके, वृद्धजनों के लिए संगठन की व्यवस्था। वृद्धजनों के लिए संगठन की व्यवस्था। फिर उसके बाद है पारिवारिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, यानी परिवार के लोगों को भी उनके लिए समय निकालना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा रखना चाहिए, पारिवारिक वातावरण सुखद। फिर और क्या समाधान हो सकते हैं, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी उन्हें जो एकाकीपन लगता है, वो अकेला महसूस करते हैं, उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी वो एंटरटेन हो सके, उनका टाइम आसानी से कट सके। फिर उसके बाद और है सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की व्यवस्था। ये पेंशन आ गया, ये पेंशन कब आनी चाहिए, जब वो काम करना बंद कर देते, यानी जब वो सेवा से निवृत्त हो जाते हैं तब उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो ये सभी थे जितनी भी समस्याएं वृद्धावस्था में आ रही थी व्यक्ति को, उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर है वृद्धावस्था ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।